Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. वेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नाना शास्त्र विचारणे पणित नौषध धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणे श्री गणेश मन्य शरण्य करो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमस्तालिक वंदे रूप सनातन रघुजुग श्री जीव गोपालक। हरे कृष्ण। सर्वस्य चाहं बुद्धि सन्निविष्ट मत्ता ज्ञान अपोहनम च वेदेश्च सर्वै आमेव वेद्य वेदांते वेद चाह। तो हम लोग देख रहे हैं टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज। या मिल गया, ओके। हम लोगों ने छोटा ही पैराग्राफ पढ़ा था हम लोगों ने, वही कंटिन्यू करते हैं। हमने सिर्फ स्टार्ट किया था। प्रहलाद महाराज बोलते हैं अगर बहुत ज़्यादा अगर हम इम्प्लीकेट इसमें मटेरियल में लाइफ में अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम लोग कृष्ण कॉन्शियस कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे। तो मैं फिर से पढ़ता हूँ। प्रहलाद महाराज says that in this state when you are too much implicated in materialism you cannot cultivate Krishna consciousness। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हम लोग इसमें फंस जाते हैं मटेरियलिज्म में, तो हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस हम लोग नहीं कर पाएंगे। वो कैसे है? वही है, या तो हम लोग अंधकार में रह सकते हैं या तो उजाले में रह सकते हैं। अगर उजाले में नहीं है तो ऑटोमेटिकली हम लोग अंधकार में रहेंगे। तो यही लॉजिक है कि यहाँ पे इसीलिए हमेशा कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। बचपन से ही हमें इसको शुरू कर देना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे हैं, मतलब वो थोड़ा सा दयालु है। वो कहते हैं चलो कभी तो शुरू करो, बेटर लेट देन नेवर। यानी चलो ठीक है, भले 40 साल के बाद याद आया लेकिन स्टार्ट करो। तो वो थोड़ा सा कृपालु है, इसके लिए वैसा बोलते हैं। अगर अपने बचपन से भी अगर मौका छूट गया है आपका, तो जब आपको ऐसा लगे स्टार्ट करना तब स्टार्ट करना चाहिए। ये नहीं कि अरे मैं बचपन से स्टार्ट करना चाहिए था, अभी तो मैं 40-50 साल का हो गया तो अभी मुझे नहीं करना नहीं चाहिए। ऐसे नहीं है। तो ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। ये तो कहते हैं ऐसा नहीं है कि तुम अगर बचपन से कृष्ण कॉन्शियस नहीं हो तो हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर सकते। बोलते नहीं, ऐसा बात नहीं है। तो बहुत दयालु है और उन्होंने हमें ये जप करने का बहुत अच्छा एक प्रोसीजर दिया हम लोग को। वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चाहे हम बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, जैसे भी हो, हमें इसको तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा जीवन कब खत्म हो जाएगा। अगर हम लोग एकदम सीरियसली अगर सिंसियरली चैंट करते हैं एक क्षण के लिए भी, तो भी उसका असर होगा और ये हमको बड़े से बड़े खतरे से बचा सकता है। और वो है मनुष्य पशु योनि में हमको जो नेक्स्ट लाइफ, ये बड़ा खतरा है। फिर आगे कह रहे हैं वो कि प्रहलाद महाराज यद्यपि सिर्फ 5 साल के थे, लेकिन बहुत ही एक्सपीरियंस और एजुकेटेड व्यक्ति की तरह वो बात करते थे, क्योंकि उनको नॉलेज मिला था अपने गुरु श्री नारद मुनि से। और ये श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 7वें अध्याय में दिया गया है।
बुद्धि जो है वो हमारे आयु पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन ये नॉलेज हमको कहाँ से मिला है इसके ऊपर डिपेंड करता है। वन कैनॉट बिकम अ वाइज मैन सिंपली बाय एडवांसमेंट ऑफ एज। जस्ट खाली आयु में बड़े होने से बुद्धि नहीं आ जाती, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए जो ज्ञान है वो सही स्रोत से प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, तो मनुष्य को विजडम आ सकता है। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि कोई 5 साल का है या 50 साल का है। तो ये इस पैराग्राफ में कह रहे हैं। और आगे कहते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज यद्यपि 5 साल के थे, लेकिन ज्ञान में प्रगत होने के कारण वो परफेक्ट जो इंस्ट्रक्शंस थे वो अपने क्लासमेट्स को दे रहे थे। तो किसी को लगेगा ये इंस्ट्रक्शंस जो है ये पैलेटेबल यानी हजम होने लायक नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, कड़वा लगता है। और उदाहरण दे रहे हैं कि समझो एक कोई शादीशुदा व्यक्ति है और उससे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि तुम ये कृष्ण कॉन्शियस ले लो, तो वो ये सोचेगा कि मैं कैसे अपने बीवी को छोड़ के इसको ग्रहण करूं। हम लोग इतना अच्छा बात करते हैं, साथ में बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, तो कैसे उसको छोड़ दूं। तो ये जो फैमिली अट्रैक्शन है ये बहुत स्ट्रांग है। और प्रभुपाद जी अपने बारे में कह रहे हैं, आई एम एन ओल्ड मैन 72 ईयर्स ओल्ड। प्रभुपाद जी अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं 72 साल का हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ और मैं पिछले 14 सालों से अपने परिवार से दूर हूँ। फिर भी कभी कभी मैं अपने बीवी और बच्चों के बारे में सोचता हूँ। ये नेचुरल है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे वापस जाना है। ये है दिस इज नॉलेज, ये है ज्ञान। जब हमारा मन भटक जाए इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो तुरंत उसको समझ जाना चाहिए कि ये माया है, दिस इज इल्यूजन। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, किसी का कोई कमेंट है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। चलो कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे रूपा जी कह रहे हैं, वैदिक हमारे पद्धति के अनुसार उसको 50 वर्ष की आयु में अपना गृहस्थ जीवन छोड़ देना चाहिए, उससे चले जाना चाहिए। इसके लिए कोई पर्याय नहीं है। तो कोई सोच सकता है कि मैं फैमिली जीवन कैसे छोड़ूं, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं, और जैसे हम लोग वर्ण और आश्रम को देखते हैं, तो जैसे गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम है, फिर गृहस्थ आश्रम है, और फिर 50 वर्ष के बाद वो गृहस्थ आश्रम भी उसे छोड़ना है। तो भले ही उसका कितना भी अट्रैक्शन हो, लेकिन वो गृहस्थ आश्रम भी उसे छोड़ना है एक दिन। तो पहले 25 साल जो है ब्रह्मचार्य में, और फिर उसको वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करना है, कृष्ण कॉन्शियसनेस सीखना है, और ये ज्ञान मिलता है कि बस मतलब कैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहना है, और कोई ज्ञान नहीं उसको दिया जाता। फिर अगर ऐसा होगा तो जीवन जो है बहुत ही यशस्वी होगा, इस जगत में और अगले जगत में भी। और कृष्ण कॉन्शियस एजुकेशन मतलब उसे हर प्रकार का भौतिक चेतना जो है उसको छोड़ देना है, और यही सही कृष्ण कॉन्शियसनेस है। हरे कृष्णा।
फिर आगे कहते हैं, लेकिन अगर वो ब्रह्मचारी अपना इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस को समझ नहीं पा रहा है, फिर उसे विवाह करने की उसकी अनुमति दी जाती है और वो विवाह करके एक सुखी गृहस्थ जीवन जीता है, शांतिपूर्ण गृहस्थ जीवन जीता है और उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस का बेसिक प्रिंसिपल उसको मिल चुका है, तो वो अपने आप को इस भौतिक जगत में नहीं फंसाएगा। वन हु इज सिंपली प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग कैन मेक प्रोग्रेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इवन विद इन द फैमिली लाइफ। यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर कोई इस जो फिलॉसफी पे प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग इसके पर चलता है तो वो पक्का कृष्ण कॉन्शियसनेस में वो प्रगति करेगा। हरे कृष्णा। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, क्या कुछ कमेंट है तो लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। कह रहा था जैसे आपने अभी बोला ये 50 साल के बाद गृहस्थ लाइफ छोड़ देना चाहिए, तो पहले तो क्या होता था, गृहस्थ लाइफ छोड़ के सब वन में निकल जाता था, सही है ना प्रभु? तो वन में जाके वहां पे जो भी मिलता था, हाँ, तो वहां पे खा लेता था बा कुछ जो भी करता था। लेकिन आज का तारीख में, आजकल जो मॉडर्न युग में, तो अगर हमने गृहस्थ लाइफ छोड़ देंगे तो हम अभी कहाँ पे जाऊं प्रभु? हमारा तो नजदीक कोई बॉन्ड नहीं है, ना तक कुछ नहीं है कि हम लोग क्या सीधा मंदिर में जाके मतलब वास कर सकते हैं वहां पे? प्रभु, ये मेरा क्वेश्चन है। हरे कृष्णा। जैसे राधा गोविंद महाराज भी वही बोल रहे थे कि आजकल जो है मतलब पहले के लोग जो थे गृहस्थ जीवन छोड़ के वो वन में चले जाते थे, लेकिन अभी ऐसा वन रह नहीं गया है। तो ये वो कह रहे थे कि एटलीस्ट हम लोग जो है किसी धाम में जा सकते हैं, हम लोग वो कर सकते हैं, हम लोग किसी धाम में जाके हम लोग वहाँ पे जीवन गुजार सकते हैं। जैसे मायापुर धाम चले गए या वृंदावन धाम चले गए, दैट वी कैन डू। थैंक यू प्रभु। लेकिन सबसे बड़ा बात है, मतलब हम लोग तो बोलता है, समटाइम्स से बोलता है ना, इट इज इजी टू से बट डिफिकल्ट टू डू। लेकिन क्या है जो एक्चुअली प्रभु, ये जो अपना जो माया है, ये अभी घर पे बेटा है, बेटी है, सब कुछ है, इनको छोड़ के मतलब आज का तारीख में भक्ति कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अगर बोलेगा तो सब कुछ छोड़ के आप निकल जाओ, तो ये कितना हमारे लिए कितना संभव है? ये मतलब ये कर पाएंगे हम लोग थोड़ी प्रभु? हाँ, मतलब इसलिए कह रहे प्रभु, बोलने में बहुत हम लोग बोल देता है, लेकिन आज का तारीख में अगर एग्जैक्टली अगर फॉलो करना है प्रभुपाद को, प्रभुपाद जो कह रहा है, तो उसमें कितना तक हम लोग कर पाएंगे प्रभु? हरे कृष्णा। प्रभु बहुत प्रैक्टिकल चीज है ये। देखो, भक्ति जो करना है हम लोगों को, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है, अपने को भक्ति तो करना ही है। लेकिन अभी वो प्रैक्टिकली हम लोग कैसे करें, वी हैव टू बी इंटेलिजेंट। हम लोग को सोचना है कि मैं कैसे भक्ति करूँगा अभी। जैसे क्या बोलते हैं, जैसे शास्त्र में भी दिया गया है कि 50 साल के बाद में गृहस्थ आश्रम छोड़ के वन में जाना चाहिए, वानप्रस्थ आश्रम लेना चाहिए। तो हम लोग उसको छोड़ नहीं पा रहे, यही एक सबसे बड़ा प्रूफ है कि हम लोग माया में फंसे हैं। हम लोग कि अरे बाबा मैं कैसे अपने बच्ची को छोड़ूं, अरे बाबा मैं कैसे अपनी बीवी को छोड़ूं, अरे बाबा मैं कैसे अपने हस्बैंड को छोड़ूं। तो ये हम लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं, यही है। लेकिन अगर देखें, हम लोग अगर शास्त्र देखें या फिलोसफी देखें, तो अगर आप छोड़ नहीं पाए, आप उनके साथ भी रहे, तो मृत्यु उसको छुड़वा देगी। तो इससे तो अच्छा है कि जबरदस्ती कोई छुड़वा दे, इससे अच्छा हम लोगों को डिटैच हो जाना चाहिए। जैसे एक बार नंदू प्रभु का बहुत अच्छा एग्जांपल सुना था कि जो आदमी बूढ़ा हो जाता है, उसके दांत गिर जाते हैं, फिर वो बोलता है, डिक्लेयर कर देता है, मैंने आज से खाना छोड़ दिया। मैंने बोलता है, तूने क्या खाना छोड़ दिया? बोला, तेरे दांत गिर गए, ऊपर वाले ने तेरे दांत छीन लिए, इसके लिए तू बोल रहा है।
तो वैसे ही हमारा जो है मतलब जो सेंसस जो है वो वेट नहीं करना है हम लोगों को कि वो शीतल हो जाए और फिर बाद में हम बोले कि हम कृष्ण भक्ति में लगेंगे। नहीं, वो सेंसस को हमको भगवान कृष्ण की सेवा में यूज करना है हम लोगों को। बट ये जो एक बड़ा क्वेश्चन है कि मैं कैसे छोड़ूं, दिस इटसेल्फ इज ना एक चैलेंज हमारे लिए। प्रैक्टिकली कैसे करना है ऐसा, उसमें कुछ हम लोग चार्ट ऐसा कुछ ड्रॉ करके बोर्ड पे या हम लोग ऐसा नहीं बना सकते हम लोग को, क्योंकि भक्ति जो है अपना इंडिविजुअल है। तो वी हैव टू डिसाइड मुझे क्या करना है। भगवान भी यही बोलते ना, यथा इच्छति तथा करो। ने नॉलेज दे दिया पूरा, अभी ये करना है, ये करना है, ये करना है। गोलक धाम जाना है बता दिया, भक्ति करना है बता दिया, सब दे दिया। अब इसमें हम लोग को रास्ता कैसे ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड दैट। थैंक यू जी पवन प्रभु। प्रभु, जी पवन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी इसमें तो प्रभु जी मेरा तो बहुत छोटा हूँ प्रभु इसमें, लेकिन जैसे ये प्रवचन में और इसमें सुन रहे थे प्रभु, तो उसमें ऐसा बताते हैं प्रभु कि अभी जैसे वन में नहीं जा सकते, लेकिन जो कॉन्शियसनेस है कि जैसे यहाँ पे भी आनंद वृंदावन प्रभु और वो लोग ऐसा प्रीचिंग करते हैं, तो बताते हैं कि ऐसा मैरिज करने के साथ अपना माइंडसेट करना चाहिए कि हमें कब उससे बाहर भी निकलना है। तो उसमें भी मतलब वो बताते हैं प्रभु जी कि जैसे हम लोग अपने हिसाब से वो एक टारगेट सेट करते हैं कि हम लोग को इतने टाइम तक इतना ये अचीव करना है, और इसके बाद हम लोग को वो जो कॉन्शियसनेस है कि अभी मैं मतलब पैसे के पीछे या ऐसा जो मटेरियल है उसके पीछे नहीं भागूंगा, अभी मेरा मेन फोकस जो है वो होली नेम पे रहेगा और मतलब ये एसोसिएशन सेवा पे रहेगा। तो उसमें मतलब ज्यादा टाइम फिर उसमें लगाने से तो वो कॉन्शियसनेस ऐसा आ जाएगा कि फिर वो धीरे धीरे जो मटेरियल है उससे डिटैचमेंट हो जाएगा और फिर स्पिरिचुअल जो है उसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो ऐसा प्रभु जी ने बताया था प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सॉरी प्रभु, मैं बहुत छोटा हूँ प्रभु ये विषय में बोलने के लिए प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नहीं, यहाँ पे बड़ा छोटे का बात नहीं है, लेकिन फिलोसफी क्या कह रहा है हम लोग को वो देखना है हम लोगों को। हम लोग सभी लोग फिलोसफी जानते हैं हम लोग, लेकिन अब इसको अप्लाई कैसे करना है दैट वी हैव टू डिसाइड। कितना प्रैक्टिकली हम लोग इसको कर सकते हैं वो देखना है। सडनली ऐसा नहीं सब कुछ हम लोग छोड़ के चले जाए और फिर ना घर का ना घाट का, ना ऐसा नहीं होना चाहिए। वी हैव टू बी प्रैक्टिकल कि हम लोग को जो है भगवान का भजन जो है अच्छे से होना चाहिए अपना। और इसीलिए अभी देखें जैसे शादी जो होता था वो 25 ईयर्स में होता था, आजकल शादी 38 साल में 40 साल में हो रहा है। तो फिर कब उसका डिटैचमेंट उसका छूटेगा और कब वो फिर बच्चे होंगे और कब वो फैमिली से अटैचमेंट छोड़ेगा वो। इसके लिए ये जो पहला अपना जो वैदिक कल्चर में जो जो सिस्टम था कि यंग एज में ही शादी हो गया 25 साल में, फिर 25 साल तक उसने गृहस्थ जीवन जी लिया और उसके बाद में 25 साल के बाद इज वेरी फ्री। मतलब हाँ चलो ठीक है, उसका ऐसा नहीं है कि ठीक है आई कैन लिव माई फैमिली लाइफ। लेकिन अभी केरला वाले या हम लोग देखे नॉर्मली साउथ में ये मैरी ओनली आफ्टर 35 38 में तो शादी करते हैं। फिर उसके बाद में भी 4-5 साल दे डोंट वांट किड, बच्चा नहीं चाहिए। और फिर 40 साल के बाद वो लोग ट्राई करना शुरू करते हैं, फिर वो होता भी नहीं है उनको, फिर वो ट्राई करने में ही और 4-5 साल निकल जाता है उनका। तो फिर ये जो अटैचमेंट है ये कब छूटेगा फिर ये? तो ये जो मतलब लाइक एन एंटेंगलमेंट, ये मतलब
फिलोसफी मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, फिलोसफी बोलने के लिए इजी है, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग को खुद को ही चलना है उस पे। मतलब किसी को समझा के या पेपर पे दिखा के ये ऐसा करो, ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2, ऐसा नहीं है। वी हैव टू टेक आवर ओन डिसीजन एंड वी हैव टू मूव टुवर्ड इन स्पिरिचुअल लाइफ। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ठीक है, 9:30 हो रहे हैं, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं हम लोग। प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं की जय, प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।